अपन डिस्कस कर रहे थे गामा मैट्रिक्स, है ना। उसमें एक टॉपिक फिर से पूछा गया था, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन, है ना। एंटी कम्यूटेशन रिलेशन में एक प्रूफ अपन ने किया था गामा मैट्रिक्स का जो एंटी कम्यूटेशन रिलेशन होता है, गामा मैट्रिक्स का एंटी कम्यूटेशन जो रिलेशन होता है उसका वैल्यू मैंने लिखा था 2 म्यू जी, ऐसा लिखा था, और मल्टीपल में लिखा था आई। ठीक है, आई क्या है, वेयर, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से इसको। आई क्या है, 4/4 की क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये है। और ये किस रूप में फॉर्म किया गया है, ये इस प्रकार से इसकी वैल्यू है। इसके डायगोनल के जो एलिमेंट है 1 1 का मान तो 1 है, 0 0 0, और बाकी क्या है -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। इस प्रकार से ये जी फॉर्म किया गया है। तो अपन को ये रिलेशन फॉर्म करना, कई बार इसको ऐसा ही दे देता है, कई बार इसको ओनली ऐसा ही भी दे देता है। ठीक है, ऐसा ही मिल सकता है, ऐसा ही मिलता है, ये प्रूफ करवाता है। ठीक है, तो देखो अपन इसको प्रूफ करें, एंटी कम्यूटेशन ऑफ रिलेशन गामा मैट्रिक्स। एक बार फिर से देखो इसको ना, तो क्या होता है, अपन जानते हैं एंटी कम्यूटेशन ऑफ गामा, गामा म्यू, सॉरी म्यू इंटू म्यू, ऐसा आएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, गामा म्यू प्लस गामा न्यू गामा म्यू। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगा, इसको क्या होता है बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है अल्फा म्यू लिखेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा बीटा अल्फा न्यू प्लस इसका वैल्यू क्या होगा बीटा अल्फा न्यू प्लस बीटा अल्फा म्यू, ऐसा ही होगा। यदि मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ, चेंज करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी अल्फा न्यू, माइनस का साइन आ जाएगा, बीटा अल्फा न्यू। फिर इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो माइनस का फिर साइन आएगा, अल्फा न्यू बीटा अल्फा म्यू। ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस अल्फा म्यू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा न्यू बीटा स्क्वायर अल्फा म्यू, बीटा स्क्वायर सॉरी अल्फा न्यू माइनस साइन, है ना। बीटा स्क्वायर की वैल्यू, चूंकि बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है ना, तो 1 रखें तो क्या होगा माइनस साइन आएगा, अल्फा म्यू आएगा, अल्फा न्यू माइनस अल्फा न्यू अल्फा म्यू होगा। ठीक है, ये वैल्यू होगा। अब देखो क्या रिलेशन हुआ, चल रही है वैल्यू एंटी कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ अल्फा सॉरी गामा म्यू और गामा न्यू का चल रहा है ना, इसकी वैल्यू बन, तो क्या बना, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी अल्फा न्यू प्लस अल्फा न्यू अल्फा म्यू, ये वैल्यू बना। ठीक है, इस प्रकार से आया। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एंटी कम्यूटेशन अल्फा माइनस साइन आएगा, अल्फा म्यू लिख सकता हूँ और अल्फा म्यू लिख सकता हूँ। इन दोनों को कंबाइंडली आप इक्वेशन जो भी मेंशन करो 1 मेंशन कर देना, इसको कंबाइंड इक्वेशन मेंशन कर देना। अपन को प्रूफ क्या करना है, अपन को प्रूफ करना है कि भाई अल्फा सॉरी गामा न्यू इसका जो एंटी कम्यूटेशन रिलेशन है वो क्या होता है 2g म्यू होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रूफ करना है। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, इस पर डिपेंड कर रही है वैल्यू। तो इस पर देखो अपन ये वैल्यू फाइनली अपन ने ये लेकर चले थे और फाइनल रिजल्ट इस प्रकार से आया। ठीक है, तो अब इस पर एक केस बनता है, देखो 4 केस से अपन वैल्यू प्रूफ करेंगे। एक वैल्यू क्या ले, फर्स्ट केस क्या ले, भाई गामा बराबर क्या हो नॉट इक्वल टू म्यू हो। ठीक है, इस कंडीशन में देखो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये चल रहा है बराबर में गामा म्यू ये चल रहा है। ये देखो नॉट इक्वल टू, अपन ने जब डिराक मैट्रिक्स को पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था भाई अल्फा आई हो और अल्फा जे हो, इसका एंटी कम्यूटेशन रिलेशन कितना होता है 0 होगा। किस कंडीशन में, जब अल्फा नॉट इक्वल टू जे हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने पास कंडीशन क्या है कि म्यू है वो नॉट इक्वल टू न्यू है, तो इस कंडीशन में अपन लिख सकते हैं कि भाई अल्फा म्यू और अल्फा न्यू का जो वैल्यू होगा एंटी कम्यूटेशन से वो क्या होगा 0। किस कंडीशन में होगा, जब म्यू नॉट इक्वल टू न्यू होगा।
तो इस कंडीशन में इस वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो आएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसका मान क्या मिला अपन को, जीरो मिला। तो अपन लिख सकते हैं, या लिख दूं इसको, इस कंडीशन में है देयरफॉर अल्फा न्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट, जीरो हो गई। देयरफॉर, इसलिए अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए एंटी कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ गामा न्यू इक्वल टू जीरो। एक रिलेशन तो ये बन गया। या बोल सकते हैं इस प्रकार से अपन ने कोई मैट्रिक्स ली, ये क्या होता है, 1 1 होता है। जैसे एक लिया 1 1 1 2, ये क्या होगा, जैसे म्यू न्यू ले, फिर क्या लूंगा, म्यू न्यू, कोई भी वैल्यू है, जैसे 1 1 लिया, 1 2 लिया, 1 3 लिया, 1 4 लिया, फिर क्या आएगा 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा। इस प्रकार से क्या आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा। इस बार के 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा। तो ये जो 1 1 वाले हैं, 1 1 वाले का 2 2 का मतलब 3 3 का, ये तो क्या हुआ, इसका मतलब म्यू बराबर न्यू, ये मीनिंग हुआ इसका। तो और ये क्या, दोनों नॉट इक्वल टू अलग अलग है, तो नॉन जीरो की जो भी टर्म बची, नॉन जीरो टर्म के लिए इसका मान क्या रहा है, जीरो। मतलब ये भी जीरो, 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 ये सब क्या जीरो, क्योंकि नॉट इक्वल टू मूव। तो ये वाली टर्म बनेगी ना नॉन डायगोनल वाली, तो वो टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो। ऐसा ही अपन को मिला है। तो ये बात तो एक इस रिजल्ट से आएगा। दूसरा केस अपन क्या ले, सेकंड केस अपन क्या ले, म्यू है वो न्यू के बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको अपन ओपन करें, देखो इसको अपन ओपन करें। ठीक है, इस कंडीशन में इस म्यू का मान कितना होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यही होगा। तो देखो ये अपना फाइनल आया था, इस पे लगाकर इसका मान क्या आएगा, इस पर अपन ने जब ये कंडीशन अपन ने इस पर लगाई तो अपने पास इसका वैल्यू ही आया। इसी प्रकार ये कंडीशन अपन इस पर अप्लाई करेंगे तो इस गामा का एंटी कम्यूटेशन रिलेशन कितना आएगा, है ना, देखते कितना आएगा। देखो गामा नॉट इक्वल टू म्यू होगा, तो देखो माइनस साइन तो बाहर में इस पर लगा रहा हूँ, तो माइनस, तो देखो यहाँ से एक बार देख लो, माइनस साइन बाहर है। अल्फा नॉट इक्वल टू अल्फा म्यू बराबर म्यू ले लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट वैल्यू 1 ही ले लेते हैं दोनों की, तो अल्फा वन आएगा, एंड 2 इसको ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, तो वैल्यू क्या आएगी, अल्फा वन खोलेंगे तो प्लस आएगा, अल्फा वन आएगा। तो कितना टाइम हो गया, बाहर माइनस है ही सही, तो माइनस, और ये कितना हो गया, 2 टाइम हो गया ना, 2 टाइम अल्फा वन, तो -2 अल्फा वन का स्क्वायर हो गया। अपन को पता है अल्फा वन की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो -2 और कितनी वैल्यू बनी, प्लस आ रहा है ना 1 का, ये अल्फा तो कितना वैल्यू दे रहा है अपन को, प्लस ही दे रहा है। जब दोनों का मान 1 1 है तो अपन को वैल्यू कितनी दे रहा है, +1। समझना, जब अल्फा 1 1 लिया तो 1 1 का मान कौन सा होता है, ये होता है 1 1 का। फिर क्या था, 1 2 आता है, तो पहली तो वैल्यू 1 आ रही थी, फिर आ रहा था -1, फिर क्या -1 और -1, तो A11 का जो मान आ रहा था वो क्या आ रहा था, 1 आ रहा है। तो अल्फा 1 1 ले रहे हैं, 2 2 लेंगे, तो इस प्रकार से देखो 1 1 के लिए ही ये कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो मान कितना दे रहा है, +1 दे रहा है। ठीक है, अब देखो तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या बढ़ेगा, -2 आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन अल्फा के किस वैल्यू के लिए दे रहा है, प्लस के लिए। तो इस कंडीशन पर लिख सकते हैं गामा न्यू वैल्यू कितनी दे, सॉरी गामा न्यू, इसका मान कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, मतलब ये मान आ गए। अब देखो तीसरा केस और लगाए अपन, थर्ड केस और लगाए अपन। ठीक है, थर्ड केस और लगाए अपन। थर्ड केस क्या लगाए, केस नंबर थर्ड देखो, म्यू है वो नॉट इक्वल भी है, क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या वैल्यू आएगी, इस कंडीशन में देखो अपन डायरेक्ट इसको ओपन कर देंगे, इसको डायरेक्ट ही ओपन कर देंगे, बीटा की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, अभी तक तो मैंने ये कंडीशन इस पर लगाई, ये वाली कंडीशन भी इस पर लगाई, जब ये कंडीशन इस पर लगाई तो वैल्यू 0 आया, ये कंडीशन इस पर लगाई तो वैल्यू -2 आया। अब ये कंडीशन में डायरेक्ट इस पर लगाऊंगा, डायरेक्ट बीटा की फॉर्म में, या बोले गामा 0 की फॉर्म में लगा लूंगा, तो मान क्या आएगा, देखो अपन ले म्यू और न्यू इक्वल टू क्या है, गामा या 0 ले लो दोनों की वैल्यू, तो क्या मान आएगा, देखो एंटी कम्यूटेशन गामा का म्यू का मान भी 0, गामा इसका भी वैल्यू 0, तो कैसे होगा ऊपर
गामा जीरो प्लस, इसको ओपन करूंगा तो गामा जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं, गामा जीरो का मान क्या होता है बीटा, गामा जीरो का मान बीटा प्लस बीटा, वैल्यू क्या होगी बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो कितना वैल्यू बना देखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका मान कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। तो देखो प्लस का, ये भी प्लस का है और ये भी 2, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, इसका मान कितना था 1, कितना आएगा वैल्यू 2 और बीटा स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, 2 आ गई ना वैल्यू ये। तो एक मान तो क्या -2 +2 और 0। ठीक है, इन तीनों को कंबाइंड रूप में मैं किस प्रकार से लिखूंगा मैट्रिक्स फॉर्म में, देखो कैसे लिखूं मैं, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन ले गामा म्यू और गामा न्यू का मैंने फॉर्म बनाई, क्या फॉर्म बनाई देखो, फॉर्म बनेगी 1 का मान कितना आ रहा है 2 आया था, 1 का मान कितना आया था +2 आया था, फिर क्या आई नॉन डायगोनल के लिए इसके मान कितने आ रहे तीनों के 0, फिर कितना आया 0, इसका मान कितना आया था -2 0 लिख दिया, फिर वैल्यू कितनी आई 0 -2 0 0 -0, ये तो रिलेशन आया, ये वैल्यू लिख दी मैंने। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है देखो, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू कितनी बची 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, ये वैल्यू बचा। ठीक है, और ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू अपन ने स्टार्टिंग में ली, ये वैल्यू किसका है 2 और ये वैल्यू है जी म्यू का। ठीक है, यही तो अपन ने लिखा, यही प्रूफ करना था, तो ये डायरेक्ट किसके बराबर आ गया गामा म्यू के। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है इसमें, बस मैट्रिक्स का रूल है, ऐसा करके प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसी पर एक क्वेश्चन और पूछा गया, देखो ट्रेस से रिलेट करके एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो भी बता देता हूँ, इसको आप थोड़ा समझना अच्छे से। ट्रेस वाला क्या पूछा गया है, सेकंड जो पूछा गया है कि भाई ट्रेस क्या होगा गामा म्यू और गामा न्यू, इसका वैल्यू क्या होता है 4 टाइम जी म्यू न्यू होता है, ये होता था ना, ये है, ये भी पूछ लेता है। तो इसको प्रूफ करने का तरीका देखो, प्रूफ कैसे करें। लेफ्ट हैंड साइड से देखो क्या लिखे भाई, इसको अपन लिख दे ट्रेस, है ना, ट्रेस यही है ना, ट्रेस क्या होगा देखो, ट्रेस गामा म्यू ऐसा ही कुछ लगे, ऐसा है। ठीक है, ये है, ऐसा ही है ना। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, मैं इसको लिख दूं ट्रेस गामा म्यू गामा न्यू, ऐसा लिख दिया। ठीक है, प्लस ट्रेस गामा म्यू गामा न्यू, ऐसा लिख दिया। अब ये कितना 1 है, तो इसको मैं 1/2 से और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड करूंगा तो ये तो टर्म आएगी। अब चूंकि देखो मैं जानता हूं भाई ट्रेस ए बी क्या होता है, ट्रेस बी ए होता है कि नहीं होता। ये वाली कंडीशन में इस वाले पर अप्लाई कर देता हूं, इस वाले पर अप्लाई करूंगा तो ये वाली देखो क्या बनेगा, ट्रेस गामा म्यू गामा न्यू 1/2 ट्रेस गामा म्यू गामा न्यू 1/2 ट्रेस, इसमें इंटरचेंज हो जाएगी ना वैल्यू, क्या बनेगा गामा न्यू और गामा म्यू बन जाएगा। कौन सी कंडीशन अप्लाई कर दी, ये वाली इस पर अप्लाई कर दी। अब देखो इसमें से मैं कॉमन क्या ले लूं, 1/2 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं 1 यही तो वैल्यू बनेगा, 1/2 कॉमन ले लिया, ट्रेस कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या वैल्यू बचा बताओ, अंदर वैल्यू बचा गामा न्यू प्लस गामा म्यू गामा न्यू, ये वैल्यू बची ना। 1 मिनट रुकना भाई। ठीक है भाई, ये था। ठीक है, ये वैल्यू बने इस प्रकार से, देखो एक बार फिर से देखना क्वेश्चन क्या आएगा, ट्रेस गामा म्यू गामा न्यू इस प्रकार से आएगा, ऐसा क्वेश्चन है।
और प्रूफ करना है कि 4G म्यू न्यू होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या ली, ट्रेस गामा म्यू न्यू। अब इसको मैंने हाफ हाफ करके इस प्रकार से लिख दिया, इस प्रकार से मतलब ना, इस प्रकार से लेना इसको ना, ये लिख दिया। अब इस वाले में मैंने कंडीशन कौन सी लगा दी, ये कंडीशन लगा दी, ट्रेस ए बी क्या होता है, ट्रेस बी ए के इक्वल होता है। तो इस पर ये कंडीशन लगाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा, गामा म्यू बन जाएगा। अब मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, 1/2 भी कॉमन ले लिया, ट्रेस भी कॉमन ले लिया, तो अंदर वैल्यू क्या बची, अंदर वैल्यू ये बची। और ये क्या है, ये एंटी कम्यूटेशन रिलेशन है किसका, आप देखो ये टोटल टर्म क्या बनी, ये एंटी कम्यूटेशन रिलेशन है। तो क्या वैल्यू चल रहा है अपने पास था ट्रेस गामा न्यू इक्वल टू 1/2 ट्रेस, ये हुआ ट्रेस। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको अपन लिखते हैं एंटी कम्यूटेशन रिलेशन। एंटी कम्यूटेशन रिलेशन बना किसका, गामा म्यू का, ठीक है, और किसका बना, गामा न्यू का बना, ये वैल्यू बना, ठीक है, ये वैल्यू बना। अब देखो अपन ने चूंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि एंटी कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ गामा म्यू और गामा न्यू, इसका वैल्यू क्या होता है, 2G म्यू न्यू होता है, और इनटू क्या होता है, आई, ये होता है। कई बार इसको इतना भी दे देता है, ये वैल्यू होती है इसकी, अभी अपन ने प्रूफ किया है। तो इसका मान क्या बनेगा, इसका वैल्यू ये बनेगा, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रेस गामा न्यू 1/2 ट्रेस, ये वैल्यू क्या होगा, 2G म्यू न्यू इंटू आई, ये वैल्यू होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या बचा, ये 2G क्या आ जाएगा बाहर, 2G म्यू और ट्रेस आई लगा लो, ट्रेस क्या होगा आई, ये वैल्यू होगा। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो देखो क्या वैल्यू बन जाएगी, ट्रेस गामा न्यू वैल्यू क्या आएगा, G म्यू न्यू और ट्रेस आई का वैल्यू पुट कर दो आप, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और क्या वैल्यू होता है 0 0 0 1। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का योग क्या होता है, ट्रेस होता है, तो कितनी बनेगी वैल्यू, 4 बन जाएगी, G म्यू न्यू इंटू 4। अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यही अपन को प्रूव करना था, ट्रेस गामा म्यू और गामा म्यू। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा लॉजिकली देखना, 1-2 बार करके देखना, इजिली आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।